साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज के सेशन में अपन करेंगे एक डाउट का सॉल्यूशन कि जो बीते दिनों अपने जो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम है उसमें कुछ बदलाव हुआ और उसमें थोड़ा सा बदलाव अपने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसमें भी कर दिया गया कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को क्या कर दिया गया। पहले हम सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट वाला पेपर था उसमें पढ़ा करते थे, उसको अब फर्स्ट पेपर वो जीके वाले पेपर में कर दिया गया। तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते रहते हैं, तो मुझे लगा कि अपन को इसके बारे में राय देनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी साथियों इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को है, क्योंकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स है वो पहले हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, बाद में अपन इंग्लिश के सब्जेक्ट लेते हैं। तो हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर एक ही सब्जेक्ट हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट सारे लगभग स्टूडेंट्स के हिंदी में पढ़े होते हैं। तब उनको थोड़ा सा ऐसे डर रहता है कि इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, या वो कन्फ्यूज में है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये सेशन मैं लेकर आया हूँ। तो साथियों इसमें मैं क्या करूँगा, आपको स्टूडेंट्स में कैटेगरी वाइज बताऊँगा अभी आप किस टाइप के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोविजनल में सेलेक्ट हो गए थे, पिछली बार वैकेंसी की अच्छी तैयारी की थी, प्रोविजनल में सेलेक्ट हो गए या प्रोविजनल से 10-15 नंबर कम थे उनके, फिर भी मैं मानता हूँ कि उनकी तैयारी वास्तव में बहुत अच्छी थी, तो उनको अपने रिसोर्स से जो बदलने नहीं चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पहले पढ़ रहे थे, इंग्लिश वाली बुक पढ़ी है आपने साइकोलॉजी की, तो वही पढ़ो आप, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अब बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड वो स्टूडेंट्स है साथियों जिन्होंने क्या किया है कि अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने रीट की, सेकंड ग्रेड की तैयारी की है या पहले से लगे हुए हैं, वो थर्ड ग्रेड में सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, उन्होंने हमेशा हिंदी मीडियम की साइकोलॉजी को पढ़ा है। तो उनको क्या है, हिंदी मीडियम वाली साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा बिल्कुल जो फ्रेशर है ना, बिल्कुल फ्रेशर है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा आपको, जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो इंग्लिश से ही पढ़ना पड़ेगा उनको। और एक आपको बात बता दूं साथियों भी, एजुकेशन साइकोलॉजी जो विषय है ना, सब्जेक्ट है, वो सारा का सारा क्या है, इंग्लिश से ही निकला हुआ है। यानी ओरिजिनल उसका है वो इंग्लिश लैंग्वेज से या यूरोपियन सब्जेक्ट है, ये इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है इसका। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अपन को मतलब समझ में नहीं आते हिंदी के अंदर। जैसे कि मैं बताऊं, मैंने तैयारी की थी तब मैंने क्या किया, उस समय भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे किया करते थे मेरे साथी, पहले हिंदी मीडियम की बुक पढ़ते थे, वो पहले हिंदी मीडियम की बुक पढ़ते थे और उसके बाद में जो लकी आहूजा वाली मैडम की बुक है वो पढ़ी सबने। तो मैंने भी देखा भी सारे यही फॉलो करे, तो मैं भी एक हिंदी मीडियम की वंदना जादौन वाली बुक ले आया। लेकिन फिर मैंने पहले एक दो टॉपिक उसमें पढ़ के फिर जब लकी आहूजा मैडम वाली बुक पढ़ी ना, तो मुझे बहुत ईजी लगी। उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा वोकेब इतनी खतरनाक कुछ भी नहीं है, इतनी इजी सिंपल में वो जो बुक है वो लिखी गई है। तो अगर आपको सेंस अच्छा है इंग्लिश के अंदर ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। नए स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने सुविधा के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो आप। लेकिन अभी है ना एक चीज़ तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा मैं, अभी आप कोई नई बुक मत खरीदना। कारण क्या है कि जो सिलेबस में जो अपन थोड़ा उतार चढ़ाव इसके अंदर हुआ है ना, बदलाव हुआ है, उसमें आप एक चीज़ देखोगे कि पिछला सिलेबस आप देखोगे तो उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ दो चीज़ें और थी। वो क्या थी, एक तो पेडागोजी थी, शिक्षा शास्त्र था, और एक था आईसीटी, कंप्यूटर एंड आईसीटी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि शिक्षा सेवा नियमों में सिर्फ इतना ही बताया है कि हमें एजुकेशन साइकोलॉजी है ना उसको क्या फर्स्ट पेपर में किया है, लेकिन बाकी चीज़ें कहाँ रहेगी, बाकी चीज़ तो सेकंड पेपर में है ना, अभी भी सेकंड पेपर में वो, तो वो आरपीएससी पे डिसाइड करेगी। आरपीएससी भी उसको बिल्कुल ही या तो मतलब सिलेबस से बाहर कर देगी और या सिलेबस के अंदर रखेगी। तो देखो जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ उनकी कितना फ़ायदा होगा। अगर पहले से जो चीज़ें पढ़ रखी है यानी इंग्लिश से पढ़ रखी है तो उनको वैसा का वैसा मैटर मिलेगा। सेकंड पेपर में हो सकता है आईसीटी सेकंड पेपर में आ जाए, पेडागोजी सेकंड पेपर में आ जाए, और एजुकेशन साइकोलॉजी वो फर्स्ट पेपर में आ जाए। फर्स्ट पेपर में वो तो आएगी आएगी। इसके साथ ही इंग्लिश से पढ़ोगे तो एक चीज़ फ़ायदा ये है कि आप हिंदी से पढ़ रहे हो, साथ में अगर इंग्लिश के टर्म थोड़े बहुत आपने पढ़ रखे हैं तो फर्स्ट पेपर भी क्या है बाइलिंगुअल आता है, तो उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। कई बार क्या हिंदी में अपन को समझ नहीं आ रहा है, रीट में भी आपने देखा होगा भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं हिंदी में समझ नहीं आ रहे होते हैं, पास में इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखोगे तो झट से अपने समझ में आ जाता है भी बात ये क्या कहना चाहता है। तो मेरा ये मानना है कि जो आपने पहले वाले स्टूडेंट है वो तो अपना वही चीज़ रखें
जैसे आपने इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश वाला रखो, क्योंकि सेकंड पेपर के अंदर हो सकता है आपको इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश में आईसीटी आ जाए, इंग्लिश में पेडागोजी आ जाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी इंग्लिश में आ जाए, है ना, तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी। और अभी भी आप, मेरा यही मानना है कि आप अभी न्यू बुक्स परचेज बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। आपके पास अवनी पढ़ी हो सकती है, अवनी पब्लिकेशन वाली बुक पढ़ी हो सकती है, सिखवाल वाली हो सकती है, जेडी सिंह वाली अपनी पोथी बुक हो सकती है, थ्योरी वाली भी हो सकती है, ऑप्शनल भी हो सकती है। तो ये जो बुक्स है ना, और लक्की आहूजा वाली मैडम की बुक है जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आती है, इन बुक्स में सारी बुक बेटर है फर्स्ट ग्रेड के लिए। जो भी बुक आपके लिए पुरानी पड़ी है ना वो पढ़ो आप। और फ्रेशर स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट अपने ग्रेड सेकंड और थर्ड के लिए कोई बुक लेके आए तो एक बार उससे कवर करो आप, क्योंकि अभी आप कोई न्यू बुक ले आओगे उसको पढ़ोगे फिर क्या है, सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव हो गया तो फिर क्या है आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। मैटर साथियों अपना लिमिटेड रखना चाहिए। बार बार पुराने वाला एक बार मैटर लिमिटेड रखो, आप उसी को पढ़ो। अभी सिलेबस के अंदर बहुत कुछ बदलाव हो भी सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि जो आईसीटी वाला वो पोर्शन है शायद ही आरपीसी हटाए, क्योंकि उसमें सीधा सा लिखा हुआ है कि एजुकेशन साइकोलॉजी को उसमें पढ़ा जाए फर्स्ट पेपर के लिए, लेकिन बाकी वाली चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। आप यूनिट भी देखोगे तो यूनिट के अंदर तीनों चारों चीज़ें साथ में दे रखी है। पुराने वाले जो सिलेबस है उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी भी है, शिक्षा शास्त्र भी है, टीएलएम भी है, और ये अपना आईसीटी भी है, कंप्यूटर एंड आईसीटी। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश से डरो मत। लकी आहूजा वाली बुक है ना वो बिल्कुल अच्छी है, उसको आप पढ़ सकते हो। नहीं तो अगर ये आप अभी हिंदी मीडियम के अंदर चले गए, हिंदी वाली चीज़ें पढ़ने लगे, आईसीटी वाली चीज़ें ये आ गई तो भी तो समस्या है ना अपने। तो जो भी चीज़ें आपके पास पहले वाली पड़ी है एक बार उन्हीं से आप काम चलाओ। कोई टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके आप जो भी चीज़ें है, लकी आहूजा मैडम वाली बुक है उसका पीडीएफ जो पुराना एडिशन है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कोई भी नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपको गाइड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप में कोई भी आपका डाउट होना तो आप हमारे कमेंट में, आपका स्वागत है, कमेंट में ज़रूर डालें, मैं अवश्य आपको रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अदर कंपटीशन में कोई जनरल इंग्लिश से संबंधित आपको नोट्स चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ साथियों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।